नमस्कार, सुलगता सवाल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। मोदी सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ इतनी तगड़ी कार्रवाई की है कि देश के घपलेबाज हिल उठे हैं। भ्रष्टाचारियों में दहशत पैदा हो गई है। इस बार रडार पर आए हैं हिमाचल के घोटालेबाज और उनकी इंडियन टेक्नोमैक कंपनी, जिसके चलते 6,000 करोड़ का घोटाला किया गया। सरकार को शातिर तरीके से चूना लगाया। अब वक्त इस 6,000 करोड़ के घोटाले की एक रकम वसूलने का पास आ गया है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद 18 जनवरी को इंडियन टेक्नोमैक कंपनी का नामो निशान मिटने वाला है, जिससे घोटालेबाजों पर अब कई सवाल सुलग रहे हैं। इंडियन टेक्नोमैक कंपनी की कब होगी नीलामी? 6,000 करोड़ के घोटाले को कैसे दिया गया अंजाम? क्या पूरी उम्र जेल में सड़ेंगे घोटालेबाज? मोदी का घोटालेबाजों पर अगला एक्शन क्या होगा? इन सवालों ने सर्द मौसम में भी घोटालेबाजों के पसीने छुड़वा दिए हैं, क्योंकि अब सरकार ऐसी है जो बख्शने के मूड में नहीं है। आगे कुछ बताएं उससे पहले 6,000 करोड़ के इस घोटाले का काला चिट्ठा खोलते हैं। दरअसल 6,000 करोड़ का घोटाला करने वाली इंडियन टेक्नोमैक कंपनी की नीलामी तय हो गई है। आबकारी विभाग के मुताबिक हाईकोर्ट ने सिरमौर के पटवारा ब्लॉक के गांव जगतपुर में मौजूद इस कंपनी के विशाल परिसर को नीलाम करने के आदेश दिए हैं। ऐसे में कंपनी की नीलामी तो हो जाएगी, लेकिन अभी भी इस घोटाले को अंजाम देने वाला घोटालेबाज जांच एजेंसियों की पकड़ से बाहर है। दरअसल इस घोटाले का धन कुबेर विदेश में छुपा हुआ है। साल 2021 में इसकी दुबई में लोकेशन पाई गई थी। भारत सरकार ने इस आरोपी के प्रत्यर्पण को लेकर दुबई सरकार से बातचीत भी की थी, लेकिन अभी तक उसे वापस नहीं लाया जा सका है। लेकिन अब सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि घोटालेबाज को भारत लाकर सबक सिखाया जा सके। दरअसल 23 दिसंबर 2019 को आरोपी को दुबई में इंटरपोल ने गिरफ्तार किया था। दुबई के साथ भारत की प्रत्यर्पण संधि है। इस कारण जांच एजेंसी को उम्मीद बढ़ी कि आरोपी कानून के शिकंजे से बच नहीं पाएगा। उसे केंद्रीय जांच एजेंसी के जरिए दुबई की कोर्ट में साबित करना होगा कि भगोड़े ने बड़ा अपराध किया है। आरोप है कि आर.के. शर्मा ने विदेश में भी कई जगहों पर संपत्ति बनाई है। उसकी इंडोनेशिया में खानदान है। हिमाचल प्रदेश से डकारा पैसा उसने विदेश में निवेश किया है। अब कैसे इस घोटाले को अंजाम दिया गया, तो चलिए पहले ये भी बता देते हैं। दरअसल इंडियन टेक्नोमैक कंपनी ने 2008 से 2014 तक 2,175 करोड़ रुपए की वेट चोरी की थी, जिसे साल 2014 में राज्य कर आबकारी विभाग की इंटेलिजेंस यूनिट की टीम ने पकड़ा था। कंपनी के प्रबंधकों ने धोखाधड़ी कर 1 दर्जन बैंकों से 1,600 करोड़ का कर्ज लिया हुआ था। इसके अतिरिक्त आयकर विभाग, श्रम विभाग, ईपीएफ और बिजली बोर्ड के करीब 1,200 करोड़ रुपए की देनदारियों भी सामने आई थी। कुल मिलाकर इंडियन टेक्नोमैक कंपनी ने करीब 6,000 करोड़ के घोटाले को अंजाम दिया था। दरअसल इंडियन टेक्नोमैक कंपनी के घोटालेबाजों ने एक नहीं 48 कंपनियां बनाई। इन कंपनियों के जरिए पैसा इधर से उधर निवेश करते रहे। इंडियन टेक्नोमैक कंपनी भी इसी की है। इसे विशाखापट्टनम में बनाया गया था। अब इसके दूसरे निदेशक भी जांच के दायरे में आएंगे। वहीं जांच में यह भी पता चला था कि कंपनी ने देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी निवेश किया है। पटवारा में फैक्ट्री में उत्पादन जाली तरीके से ज्यादा दर्शाया गया। इसके सहारे बैंकों से कर्जा लिया गया, लेकिन इसे चुकता नहीं किया गया। कंपनी ने हिमाचल सरकार को ही 2,200 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर के रूप में चूना लगाया था। बाद में सरकार ने इसमें सीआईडी जांच के आदेश दिए। इसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग के केस में ईडी ने जांच शुरू की और इस केस में एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे होते चले गए। 3 साल तक ये मामला हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चलता रहा। हिमाचल प्रदेश कोर्ट में भी केस चला। सीआईडी ने इस पूरे मामले की गहनता से जांच की और आखिर में हाईकोर्ट ने इस कंपनी की नीलामी का फैसला सुनाया, जिससे भारत में ये आरोपी पूरी तरह से कंगाल हो जाएं। पिछले 8 सालों में करोड़ों रुपए का कारखाना अब कबाड़ बन चुका है। ये कारखाना 2014 में सील किया गया था, तो इसी मार्केट वैल्यू करीब 5,000 करोड़ थी, जबकि जनवरी 2020 में इसकी मार्केट वैल्यू 330 करोड़ रह गई, जो अब वर्तमान में मात्र 150 करोड़ रह गई। कई विभागों ने इंडियन टेक्नोमैक कंपनी से अपनी अपनी देनदारियां लेनी है, लिहाजा वर्तमान में 150 करोड़ मार्केट वैल्यू के मुताबिक कंपनी की नीलामी होगी, जिसके सारे कागजात भी तैयार कर लिए गए हैं। यानी कि भ्रष्टाचार पर यह देश में सबसे बड़ी कार्रवाई है। ऐसे कार्रवाई जिसमें बाकी भ्रष्टाचारियों की भी हालत टाइट कर दी है। और इस कार्रवाई से साफ संदेश दिया गया है कि देश में ना तो भ्रष्टाचार बर्दाश्त किया जाएगा, ना भ्रष्टाचारी।
वैसे भी पीएम मोदी लाल किले की प्राचीर घोटालेबाजों को चेतावनी दे चुके हैं। इस बार भ्रष्टाचार के प्रहार का संदेश उन्होंने दिया। जांच एजेंसियों को कार्रवाई के लिए खुली छूट दी। इसकी छूट का नतीजा है कि देश के बड़े से बड़े धन कुबेर अब सलाखों के पीछे सड़ रहे हैं, चाहे वो ममता बनर्जी के चहेते पार्थ चटर्जी हो, माणिक हो या फिर अनुव्रत मंडल। इसी तरह केजरीवाल के चहेतों की भी भ्रष्टाचारी पर पोल खुली है। सत्येंद्र जैन पहले ही जेल में सड़ रहे हैं। मनीष सिसोदिया पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। वहीं यूपी में भी माफियाओं और भ्रष्टाचारियों पर तगड़ा एक्शन लिया जा रहा है। बात गोरखपुर की करें तो यहां गोरखपुर पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के आरोपी पर अब तक की बड़ी कार्रवाई की है। राज नर्सिंग होम के मालिक डॉक्टर अभिषेक यादव के बाद अब खोराबार ब्लॉक के पूर्व ब्लॉक प्रमुख शैलेश यादव के पिता जवाहिर यादव की 150 करोड़ की संपत्ति पुलिस ने जब्त की है। पुलिस ने उसकी 4 अरब की और संपत्ति चिन्हित भी की है। जिलाधिकारियों के निर्देश के बाद उसे भी जब्त किया जाएगा। वहीं पुलिस की माने तो यूपी में किसी माफिया के खिलाफ हुई अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई होगी। इसके साथ ही सपा नेता इरफान सोलंकी पर भी कार्रवाई की गई। दरअसल प्लॉट विवाद में महाराजगंज जेल में बंद सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके सहयोगियों के खिलाफ गैंगस्टर के तहत कार्रवाई के बाद उनकी संपत्तियों की पड़ताल पुलिस ने शुरू की है। एक अलग टीम बनाकर विधायक और उनके साथ आरोपी बने सहयोगियों की वैध और बेनामी संपत्तियों को खोजा जा रहा है। दरअसल हाल ही में पुलिस ने सपा विधायक इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान सोलंकी, इजराइल आटेवाला, मोहम्मद शरीफ और शौकत अली के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की है। दरअसल इरफान सोलंकी का अवैध धंधा कर विदेशी कनेक्शन भी सामने आया। साथ ही पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि विधायक इरफान सोलंकी ने अपनी करोड़ों की संपत्तियां टेनरी और प्रॉपर्टी डीलिंग में फंसा रखी है। पिछले दिनों सामने आया था कि इरफान ने जबरन एक टेनरी को एक दूसरे टेनरी मालिक को कब्जा करवा दी थी। इसके अलावा बिल्डर हाजी वसी ने इरफान सोलंकी के कारोबारी रिश्ते किसी से छिपे नहीं हैं। वसी की कंपनी हमराज कंस्ट्रक्शन में इरफान की पत्नी नसीम सोलंकी और चाचा मिराज सोलंकी डायरेक्टर थे। विवाद होने पर दोनों ने इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि हाजी वासी का नाम 3 जून से उपद्रव में सामने आया था और इस मामले में वो जेल भी गया था। तो अब देश के खिलाफ साजिश रचने और भ्रष्टाचार फैलाने वालों को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। एक एक पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लगता सवाल में आज के लिए बस इतना ही। नए मुद्दे के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए कैपिटल टीवी। जय हिंद।